पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला ये। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। वित्त विहीन शिक्षकों को हम सम्मानजनक मानदेय की सहायता अतिरिक्त रूप से प्रदान करेंगे। समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जहां तक संभव हो सकेगा गृह जनपद उसके निकट के जनपदों में तैनाती कराने का फैसला लिया जाएगा। संतुष्ट हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के बाद आज एक और मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए 2005 से पहले की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया है। इसके अलावा सपा प्रमुख ने यश भारती और नगर भारती सम्मान को दोबारा शुरू किए जाने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही कर्मचारियों के इलाज के लिए कैशलेस स्कीम को भी लागू करने का वादा किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसके अलावा भी राज्य कर्मियों और शिक्षकों के लिए कई वादे किए जो सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे। सपा प्रमुख ने वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार भेदभाव के साथ काम करती रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने जो भी वादा किया उसको पूरा किया है। पत्र में शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कृष्ट समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। नहीं सुनी, मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। राज्य कर्मियों और शिक्षकों के लिए पार्टी प्रमुख द्वारा आज की घोषणाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि राज्य कर्मियों और शिक्षकों के लिए आज का दिन होली और दिवाली के समान है। भाजपा सरकार ने जिस पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का काम किया था, आज अखिलेश जी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर उस योजना को बहाल किया जाएगा, जो राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों में आज खुशी का माहौल है। मैं समझता हूं आज उनके लिए ईद और दिवाली जैसा माहौल है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करने का काम किया था, आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाजवादी सरकार बनने पे बहाल करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि इससे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिली। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।